बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक रूल्स बताऊंगा जिनको बेस बनाते हुए आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2 की थी उसके अंदर हमने बाय डेफिनेशन किया था, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रोसेस को शॉर्ट करेंगे। इन शॉर्ट हम लोग डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। बेसिकली रूल्स भी हमारे डेफिनेशन से ही बने हुए हैं, तो इसीलिए जो है ना डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी किसी भी रूल को सीखना चाहते हैं कि इसका रूल ये किस वजह से बना, तो वो सारा का सारा डेफिनेशन से बना, तो इसीलिए इसको लाजमी तौर पर वाच करें, क्योंकि इन्हीं को बेस बना के हमने सारा डिफ्रेंसिएशन करना। चंद एक रूल मैं यहाँ पर शेयर करूँगा 2.3 और 4 में जो यूज़ होंगे। इस तरह 2.5 में जो अलग से यूज़ होंगे, जितनी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उसके चंद एक रूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा। आप ज़रा 2.3 के रूल्स देख लें कि इसमें ये होगा कि फर्स्ट रूल होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट रूल ये होगा कि जब भी आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं d/dx, तो ये अगर कांस्टेंट का लेंगे तो ये होगा ज़ीरो, यानी कि कांस्टेंट का किसी के भी विद लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, सो कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। नंबर 2, इस तरह आप डेरिवेटिव जिसके विद ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 हुआ करेगा, ये भी बात ज़हन में रख लें। नंबर 3, एक और बात ज़हन में रखिएगा, अब अगर आप डेरिवेटिव, इसको हम लोग कहते हैं पावर रूल, किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं पावर में है, तो आप लोग क्या करेंगे, पावर पहले लिखेंगे, पावर में से कम कर दिया करेंगे, फिर जो बेस होगी उसका मजीद डेरिवेटिव आगे भी लेंगे। ये चूंकि 1 आ जाता है तो इसीलिए हम लोग डेरिवेटिव मोस्टली जो x होता है, अगर x को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो देन हम लोग क्या करते हैं, जब पावर ले आते पावर में से कम करते, फिर उसका हम लोग आगे डेरिवेटिव नहीं लेते क्योंकि 1 ही आना होता है। अगर +1 के अलावा कुछ आए तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव ज़रूर लेते हैं। मैं फिर उसका आपको चंद एक एग्जांपल भी बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखें, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल d/dx आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 3 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये आएगा 0, ठीक होगा। इसी तरह ये तो x है, x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1, y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे वो भी 1 आएगा। इस तरह इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल ये है, अगर d/dx है, लेट्स सपोज कि ये आ गया x रेज टू पावर है 5, तो आप क्या करेंगे, पावर पहले लिखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर पावर के नीचे जो है उसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो x का विद रिस्पेक्ट टू x आता है। सो बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि 1 नहीं आता, जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज कि d/dx है x² + 1 पावर है 3। आप ज़रा गौर करें, हम लोग क्या करेंगे, पावर पहले लाए, पावर में से कम किया, फिर पावर के नीचे जो है उसका मजीद आगे डेरिवेटिव भी लेना। अब यहाँ पर ज़रा चेक करें, इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास है x² + 1, तो ये तो हमारे पास 1 नहीं ना आ रहा, तो इसीलिए इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ा, पावर पहले ही पावर में से कम कर दिया, फिर उसके बाद x का फिर आगे लेंगे तो वो तो 1 बनना है, तो इसीलिए ना ही ले बेहतर है। सो 1 का हमारे पास क्या बनेगा, वो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव 2x आ। तो ये था इसका थर्ड बार रूल, जिसको हम लोग पावर रूल कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास एक रूल है जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अब प्रोडक्ट रूल क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट रूल आपने लगाना है तो वो हमारे पास होगा, लेट्स सपोज के d/dx है f(x) * g(x) है। अब प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब देखें, लेट्स सपोज कि आपके पास है d/dx है, आप x + 1 x - 2 का डेरिवेटिव ले रहे हैं। वैसे तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें, बाद में इसका डेरिवेटिव ले लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप रूल को सीख लें। सो फर्स्ट x + 1 एज इट इज, x - 2 का डेरिवेटिव प्लस x - 2 एज इट इज,
और x प्लस वन का डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट वैसे छोड़ेंगे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको हम लोग कहते हैं, ये है प्रोडक्ट रूल। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन रूल, या उसको क्वोशंट रूल भी कहा जाता है। अब डिवीजन रूल में क्या होता है, सो डी बाई डी एक्स, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। अब क्या करना होता है, नीचे वाले का स्क्वायर होगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सो ये चीज स्टेप्स को आप ज़हन में रख लें, नीचे वाले का स्क्वायर होगा, नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसके मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर आ गया, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सो ये चंद एक रूल्स हैं जिनको आपने ज़हन में रख लेना है। और ये भी एक और रूल है जो पावर रूल में ही आता है, जो अभी मैंने आपको पहले जो बताया था तीसरे नंबर को, ये वही है तकरीबन। सो डी बाई डी एक्स है, तो आप क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स होल पावर एन है, सो पावर पहले, पावर में से एक कम किया, फिर पावर के नीचे जो भी होगा उसका डेरिवेटिव मजीद आगे लिया जाएगा। सो अब हम लोग ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन देखें, इसका क्वेश्चन नंबर, सॉरी फर्स्ट वन मैंने छोड़ा, आप खुद कीजिएगा, सेकंड वन मैंने किया है। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है, इसका कोई ना कोई नाम लिख दे, y हो गया x रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 3/2 प्लस 3। चूंकि इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सो डी बाय अपॉन डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स आ गया और इधर भी डी बाई डी एक्स आ गया, एक्स रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 3/2 प्लस 3। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे शेयर नहीं की है कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी वेरिएबल के साथ, a इंटू एक्स की पावर n है, तो आप क्या करते हैं, कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, फिर अगला जो वेरिएबल होता है उस पर अगेन वही पावर रूल लगाते हैं, यानी कि पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दिया गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ज़रा चेक करें कि जब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, देखिए मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, इसको अलग ले लेते हैं। अब चूंकि 2 कांस्टेंट है तो पहले लिखेंगे और 3 का अलग से ले लेते हैं। अब जरा गौर करें, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास देखो पावर पहले आ गई, पावर में से कम किया -4 हो गया। अब फिर x का लेंगे तो वो 1 बनेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट था पहले लिखा होगा, ये पावर पहले आ गई -3/2 और पावर में से कम करेंगे -3/2 -1 तो -5/2 आ जाएगा। इस तरह कांस्टेंट है तो इसका 0 बन जाएगा, तो ये वाला 2 से कैंसिल हो गया। सो बाकी जो बच गया वो हमारे पास आंसर आ गया -3x की पावर -4 और -3x रेज टू पावर -5/2। ये थोड़ी सी जगह कम थी, इसलिए आप मुमकिन है आपको थोड़ा सा मसला बन रहा हो, लेकिन रूल को मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने इसको करना है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ आए, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं क्वोशंट रूल से या डिवीजन रूल भी कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लेट करेंगे, ये हो गया y। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स इधर भी लिखेंगे और डी बाई डी एक्स इधर भी लिखेंगे। इधर चूंकि y है इसको लिख देंगे और इधर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स है। अब देखो डिफरेंशिएट कैसे करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब जरा देखें, a माइनस एक्स एज इट इज आ गया, a प्लस एक्स का लेंगे तो a का तो 0 बन गया और x का 1 आ गया, माइनस a प्लस एक्स एज इट इज आ गया,
ए का 0 और माइनस एक्स का -1 आ गया, नीचे a माइनस एक्स और होल रेज टू पावर 2। जब x का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे ये हमेशा 1 ही आया करेगा, क्योंकि माइनस एक्स है तो -1। अब मजीद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वाले साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स रेज टू पावर 2। सो ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा, a प्लस a 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल पावर 2 आ गया। सो ये इसका आंसर फाइनल हमारे पास आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 3 1। ये बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन, इसी पैटर्न का, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक होगा। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा चेक करें, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करके कर दें या आप इन पर प्रोडक्ट रूल लगा लें, कोई मसला नहीं है। मेरा वैसे आपको मशवरा है आप लोग प्रोडक्ट रूल ही लगा लें। उसकी एक वजह है, क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई करने के बाद कर तो लेंगे लेकिन आप प्रोडक्ट रूल सीख नहीं पाएंगे। अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल से कर लेते तो देन आगे सीखना आपके लिए आसान होगा। अब हम लोग लेट करेंगे, सो ये हो गया y। अब चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जगह क्योंकि कम है तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, ठीक होगा। विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं, तो ये आ गया d बाई डी एक्स, इधर भी आ गया, और d बाई डी एक्स इधर भी आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यहाँ y है वो भी लिख दें, तो यहाँ x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स भी लिख दें। अब चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट एज इट इज आएगा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव आएगा, प्लस सेकंड वाला एज इट इज आएगा और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा। अब जरा देखिए इनके डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे। x माइनस 5 एज इट इज, 3 का क्योंकि कांस्टेंट है 0 हो गया, और x का -1 तो यहाँ -1 लिख देंगे, प्लस 3 माइनस एक्स इंटू x का 1 हो गया, -5 का 0 एज इट इज लिख दिया। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस 5 बन गया, ये चूंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, सो 1 को करेंगे प्लस 3 माइनस एक्स, सो ये 5 प्लस 3 तो 8 हो गया, माइनस एक्स तो माइनस 2x हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जरा 6 की तरफ देखें, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में बिठा लीजिएगा। अब ये पेपर में भी मेरे ख्याल में 1-2 मरतबा आ चुका है, तो इसीलिए इसको लाजमी तौर पर आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कर लिया, ये y हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर पावर रूल लगा के भी इसको कर सकते हैं, वैसे मेरा मशवरा है आप पावर रूल ना लगाएं, क्योंकि देखें स्क्वायर रूट में x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट में x आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये कर सकते, डजंट मैटर, और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा, इसके स्क्वायर को ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला इससे कैंसिल होगा, सो y इक्वल किसके हो गया, x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स इधर भी आ गया और d बाई डी एक्स इधर भी आ गया। इधर हमारे पास y है और इधर हमारे पास x प्लस ये 1 ओवर x है, इसको पावर की सूरत में लिख लें, ऊपर शिफ्ट कर लें, -1 माइनस 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 आएगा। अब इसको जरा चेक करें, पावर पहले आई, पावर में से कम, पावर -1 है पहले आ गई, पावर में से कम करेंगे, -1 तो -2 और -2 का 0 आ गया। सो 1 -1 ओवर शिफ्ट नीचे करेंगे, पॉजिटिव हो गया, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो एक्स स्क्वायर -1, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।
अब बाकी के जो प्रॉब्लम्स है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो इसकी आ रही है उसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। तो ये मेरे चैनल को वॉच करते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूसली जो है इसकी जितनी भी वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 4 की मैं अपलोड करता जाऊंगा, ताकि जो जो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उस तब तक आप थोड़ा सा इसको कवर